हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला हूँ। तो टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट देख लेते हैं। वर्क निकालना हो तो नंबर ऑफ पर्सन्स को इफिशियंसी के साथ और नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नंबर ऑफ पर्सन एक हो तो वर्क को इफिशियंसी और नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हैं। वर्क निकालना हो तो इफिशियंसी और नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ डेज निकालना हो तो वर्क और इफिशियंसी को डिवाइड करते हैं। वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। इफिशियंसी निकालना तो वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बेसिक्स वर्क एंड रेट। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा? 15 दिनों में कर रहा, ठीक है। बी इसी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा? 60, ठीक है। तो 15, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 और इसका 3, ठीक है। तो एफिशिएंसी आ गया और टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आया? 60। और इस दोनों का एफिशिएंसी 3 और 4। तो दोनों का एफिशिएंसी बोल रहा है दोनों साथ मिलके कितने दिनों में काम कर लेंगे? तो 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो 7। तो टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितने दिन में कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आएगा 8.56 अप्रोक्स में 7। तो ये इतना डेज लगेंगे उनको काम कंप्लीट करने में। ऑप्शन ए रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2020 का टीयर 1। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि एक अकेले 20 दिन में काम कर सकता है, कितना दिन में कर सकता है? ए 20 दिन में। और बी अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा? यही पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग का बेसिक काम जो है करते हैं, ए और बी कितने दिन में काम कर सकता है? 12 दिन में काम कर सकते हैं। और ए अकेले इसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60। इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 3, ठीक है। जब ए का एफिशिएंसी 3 है और दोनों को मिला के 12 एफिशिएंसी है तो बी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। हाँ, तो ए का एफिशिएंसी कितना आया? 3। बी का एफिशिएंसी कितना आया? 2। अब टोटल वर्क कितना है? 60। तो दोनों के एफिशिएंसी पूछ रहा, बी अकेले इसी काम को कितना दिन में कर लेगा, यानी बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 डेज में कर लेगा बी इसी काम को। तो ऑप्शन नंबर कितना है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद जो है ए चला जाता है और शेष काम कौन पूरा करेगा? बी पूरा करता है। तो पूछ रहा कि कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30। तो इसका एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो दोनों का एफिशिएंसी भी पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। टोटल वर्क कितना है? 30, ठीक है। टोटल वर्क 30 आ गया। और बोल रहा क्या कि ये दोनों 3 दिन तक काम किए, तो 3 और 2 5, 5 और ये दोनों का एफिशिएंसी ऐड करके पता चल जाएगा। 3 दिन काम किए तो टोटल काम कितना है? ये कर चुके हैं 15, ठीक है। तो दोनों मिलके टोटल काम 15 कर चुके हैं, तो इस 15 लिखेंगे। और अब देखेंगे कितना काम बचा हुआ है। तो 5 और 15 काम बचा हुआ है, ठीक है। और शेष काम कौन पूरा करता है? बी पूरा करता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो बचा हुआ काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बी कर रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा सीजीएल में पूछा गया 2021 का सवाल है, जो प्री में पूछा गया है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, ए बी और सी किसी काम को कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 12, 15 और 20 दिन में कर रहे हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। इफिशियंसी निकालेंगे, निकाल लिए
ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी 3। वे एक साथ काम करते हैं, कितने दिनों में काम पूरा होगा? वे मिलके एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो हम लोग का टोटल वर्क कितना है? 60। और बोल रहा क्वेश्चन में कि वे लोग साथ काम करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा? तो 5 4 9 3 12, 12 सबका एफिशिएंसी आया, वे लोग साथ मिलके काम कर रहे थे, तो 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा? 5। तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप 2, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन। इफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ए बी से 25% कुशल है। ए जो है बी से 25% कुशल है, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पता ही होगा आप लोग को। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। तो बी जो है 4 है और 5 इससे एक ज्यादा है, कौन? ए। दोनों का इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ये क्या निकला? इफिशियंसी। ठीक है। और क्या बोल रहा है? दोनों का एफिशिएंसी आ गया। बी एक काम को 20 दिन तक करता है। बी जो है एक काम को 20 दिन तक करता है। कितने दिन तक करता है? 20 दिन तक। बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का एफिशिएंसी 4 है। तो इससे बी 20 दिन तक काम करता है तो इससे टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आया? 80। ठीक है। और ए और बी मिलकर कितने दिनों में ये कार्य कर लेंगे? आप पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में कर लेंगे? टोटल वर्क आ गया 80, 20 दिन काम करने के बाद, और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना दिन में कर सकते हैं? तो 5 और 4 9, दोनों का एफिशिएंसी, ये दोनों एफिशिएंसी दिया हुआ ही था, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन में कर लेंगे। 8.888 आते रहेगा, तो अप्रॉक्स में आंसर लेंगे तो 8.89 डेज में ये काम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में 2020 टीयर 2 में, ठीक है। ए बी से दुगना है, ठीक। ए बी से दुगना कुशल है, तो एक मान लेते हैं, और ये दो, एक ए बी से दुगना कुशल है, ठीक है। और बी सी से 50% अधिक है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता है, 1/2 होता है 50% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 2 है और ये 3 है, तो इसको आप रेशियो में पढ़े होंगे कि इसको सेम करना रहता है, तो करते हैं सेम। 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 ही है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2। ये निकला इफिशियंसी का रेशियो। ए का एफिशिएंसी 6 आया, बी का एफिशिएंसी 3 आया, सी का एफिशिएंसी 2 आया। तो अब बोल रहा है क्या? सी 32 दिनों तक काम करता है, नहीं सॉरी 36 दिनों तक काम करता है, ठीक। तो सी का एफिशिएंसी कितना है? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो सी कितना दिन काम करता है? 36 दिन। तो सी का एफिशिएंसी 2 है, और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डेज आ जाएगा, ठीक। 72 डेज आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो ए कितने दिनों में एक काम पूरा करेगा? तो ए का एफिशिएंसी से इस टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं, तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 6, और 6 को डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा 12 डेज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं यदि यदि ए और बी से 20% कुशल है। तो बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा, पूरा कर लेगा, ठीक है। तो पहले इसका ए और बी का एफिशिएंसी लिखते हैं। 20% कुशल है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20 1/5, ठीक। ए बी से, यानी बी से बी का एफिशिएंसी 5 होगा, तो अधिक कुशल है, तो 6, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया हम लोग को, क्या है? 5:6। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में, कौन काम कर, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन तक कर रहे हैं? 8 दिन तक। तो ए का एफिशिएंसी 6 है और बी का एफिशिएंसी 5 है, दोनों मिलके 8, तो 11 हो गया, और 11 × 8 करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा।
टोटल वर्क निकल जाएगा तो 88 टोटल वर्क आ गया। अब पूछ रहा बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो 88 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो 88 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में लगाएंगे, फिर 7 बार में लगाएंगे, फिर 6, तो 17.6 डेज में जो है बी काम को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी से 40% कम कुशल है। 40% कम कुशल है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 40/100। तो इसको काट लेते हैं 2 और 5, तो इसका एक परसेंटेज वैल्यू होगा 2/5। यदि वे मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए तो पूछ रहा है एक अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो लिखते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, कम कुशल है ना, तो इस बार कम कुशल है तो 5 और 5 में से 2 गया तो 3, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:5। ठीक है, तो कौन काम कर रहा है, वे मिलकर, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिन तक। तो 5 3 8 8 8 मल्टीप्लाई बाय 12, इससे ये क्या निकलेगा, ये टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क निकल गया तो 96 आया। ठीक है, टोटल वर्क कितना आया, 96। अब पूछ रहा है एक कितने दिनों में अकेले काम को पूरा कर सकता है। एक का एफिशिएंसी कितना है, 3। तो टोटल वर्क को एक का एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन तक काम करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 डेज। ऑप्शन नंबर बी। टाइप 3 अल्टरनेट डेज वर्क विथ ब्रेक्स। देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और बी इसे 15 दिनों तक पूरा कर सकता है। वे बारी बारी काम करते हैं और शुरुआत में ए से करते हैं और काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी से कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, वे बारी बारी काम करते हैं, बारी बारी से शुरुआत करते हैं। पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 30, तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 10। ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, 3, और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 2। ठीक है, शुरुआत ए करता है तो पहले एफिशिएंसी पता चल गया, और वे एक एक दिन करके काम करते हैं। तो 3 और 2 5, तो एक दिन 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में कितना काम होगा, 5। एक दिन ए करेगा, फिर बी दूसरा दिन बी करेगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 5। 2 दिन में 5 काम होगा। ठीक है, तो पूछ रहा कि पहले शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो पूछ रहा है कि कितने दिनों में काम हो जाएगा पूरा। तो ये 2 दिन में 5 काम हो रहा, और तो 30 काम करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 काम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डेज आएगा, 12 डेज। तो इतना डेज में हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए, 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी से 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक साथ काम करते हैं, 6 दिनों तक साथ काम करते हैं और फिर बी चला जाता है। तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, शेष काम पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। तो पहले तो एलसीएम लेना हम लोग का काम है, लेते हैं 18 और बी का डेज कितना है, 24। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 72। इसका एफिशिएंसी 4 और इसका 3 आ गया, दोनों का एफिशिएंसी। तो वे कितने दिन तक काम करते हैं, ए और बी जो है मिलके कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी के एफिशिएंसी कितना है, 4 और 3 7, 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42। 42 काम हो चुका है, तो 72 में से 42 काम हो गया है। ठीक है, तो घटा लेते हैं कितना बचेगा काम। तो 2 2 में से 2 गया, 7 में से 4 गया 3, यानी 30 काम बाकी है। और 30 काम पूरा करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 डेज। ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, CGL 2024 का प्री में पूछा गया है।
ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम करते हैं। शुरुआत बी से होता है और काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो ए कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 इसका एलसीएम आएगा, तो 12 3 36, 18 2 36, दोनों का इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, वे बारी बारी काम करते हैं, तो बारी बारी काम करते हैं। जब भी ऐसा आए तो दोनों का इफिशियंसी को ऐड करेगा, 3 2 कितना होगा? 5। एक दिन जैसे कि देखिए, पहले 3 काम करेगा, फिर 2 काम करेगा, फिर 3 काम करेगा, फिर 2 काम करेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो हम लोग 2 दिन का एफिशिएंसी लेते हैं, तो 3 और 2 5, कितने दिन में? 2 दिन में। 5 काम हो रहे 2 दिन में, तो 36 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 36 काम 5 का मल्टीपल में तो आता नहीं, तो 7 5 35 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। ठीक, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। 14 आया, तो 14 डेज आ गया। और कितना काम बाकी रह गया? एक काम बाकी रह गया। और शुरुआत किससे होता है? बी से, तो बी आएगा फिर से, तो बी काम करने आएगा। तो 14 है तो एक दिन और काम होगा। ठीक है, एक दिन और काम होगा तो 15 हो जाएगा। सॉरी, 15 नहीं, 14 हो गया। तो बी आएगा काम करने, तो काम करेगा, तो टोटल काम तो 14 हो गया है। तो काम बाकी कितना है? एक काम बाकी है। और जिसका काम है, किसका काम है? करने कौन आ रहा? बी करने आ रहा, तो वो उसका नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 14 1/2, 1/2। ठीक है, तो 14.5 भी लिख सकते हैं। तो इतना डेज लगेंगे उनको काम कंप्लीट करने में। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल का है 2020 का प्री। ठीक, 6 लोगों की टीम 12 दिनों तक, 6 लोगों की टीम कितने दिनों तक? 12 दिनों तक एक काम पूरा कर सकता है। ठीक है, ये टोटल काम पता चल जाएगा हम लोग को इससे। 4 दिन तक वे लोग 7 काम करते हैं, 2 लोग चले जाते हैं, और पूरे काम कितने दिन में पूरा होगा यही पूछ रहे हैं हमसे सवाल में। ठीक है, तो 6 लोग 12 दिन तक काम करते हैं। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक 6 आदमी तो जो था 4 दिन तक काम किया, उसके बाद 2 लोग चले जाते हैं, 2 लोग चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। और कितने दिन में काम कंप्लीट होगा यही पूछ रहा है। तो 4 दिन, 4 जो 4 आदमी थे कितने दिन तक काम? 20 दिन तक काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते 24 प्लस 4D और इधर 72। तो 24 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा। 48 आया, 4D, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो डे कितना आया? 12 डेज। 12 डेज आया, डे कितना है? 12 डेज। 12 डेज आ गया, उसके बाद क्या करना है? तो यहाँ पे 4 दिन काम हो चुका था। ठीक है, तो 4 दिन काम हो चुका था, और यहाँ पे वे लोग कितने दिन काम किए? 12 दिन, तो 4 दिन काम हो चुका था। दोनों काम कितना हुआ मिला के? 16 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टाइप आ गया, तो पाइप एंड सिस्टम का नेक्स्ट टाइप है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और बी पाइप जो है इसे 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने देर में भर जाएंगे? तो दोनों, इसमें भी वैसे ही होता है जैसे टाइम एंड वर्क में होता था, सेम इसमें भी वैसे ही होता है। ठीक है, एक किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 24 आया, तो 3 बार में इसका एफिशिएंसी आएगा, और 12 से 2 बार में एफिशिएंसी आएगी। दोनों मिलके ये क्या रहा? टोटल वर्क 24 है, और दोनों का एफिशिएंसी इतना 3 और 2 + 5। तो पूछ रहा दोनों मिलके ये काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 20, 5 4 जा 20, और 5 8 जा 40, तो ये 4.8 आएगा, घंटे में भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2019 का प्री में। ठीक है, एक किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और
एक रिसाव के कारण बी इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो ए किसी के टैंक को कितना देर में भर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है। बी इसी टैंक को कितना देर में भर सकता है? 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका माइनस में लेंगे, ठीक है। खाली कर रहा यानी ये भर रहा, ये खाली कर रहा, खाली करने वाला को माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, इसका इफिशियंसी 3 आएगा, इसका -1, ठीक है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिए जाए, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क कितना हम लोग के पास 30, तो 30 है और 3, इसका ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी -1 है, और दोनों को साथ में खोलेंगे तो इसका 2 ही आएगा ना। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में टैंक भर जाएगा? 15 डेज में, सॉरी 15 घंटे में। आवर्स का बात कर रहा था, तो 15 आवर्स में भर जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है सीजीएल प्री का 2021 का, ठीक है। तो पाइप ए जो है, पाइप ए क्या कर रहा है? 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसे 8 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी इसे कितने देर में खाली कर सकता है? 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ए कितने दिन में कर सकता, 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी से कितना घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में भर सकता है। पाइप सी कितने देर में खाली कर सकता है? खाली करने वाला को माइनस में लेते हैं, तो कितने देर में खाली कर सकता है? 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 24, 6 4 या 24, 6 4 24, 8 3 24 एंड 12 2 24। और ये खाली कर रहा है तो इसका नेगेटिव लेंगे, एफिशिएंसी भी नेगेटिव भी लेंगे। तो बोल रहा तीनों को साथ खोल दिया जाए, टोटल वर्क कितना है? 24, और तीनों को साथ खोल देते हैं तो 3 4 3 7, और 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 इस दो तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 बार में लगाएंगे 20, डिवाइड करेंगे इसको तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 8 बार में लग गया, तो 4.8 आवर्स में टैंक को भर देंगे। तो ये था आपका लास्ट सवाल। तो अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।